हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पीएमसी टीचिंग जोन के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 और इससे पहले हम लोगों ने 1.3 तक कंप्लीट किया था। और जैसे कि आप लोगों को बता चुके हैं इससे पहले ही कि लगातार हम लोग वीडियो लेके आते रहेंगे और अब ये 8 भी हम लोग स्टार्ट करने ही वाले हैं जस्ट। तो दोस्तों, जो स्टूडेंट्स अभी इस चैनल में नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि 2024 का एग्जाम उसके लिए होने वाला है हलवा। और साथ में जो स्टूडेंट्स जिसका रिश्तेदार है और जो अभी 2024 का एग्जाम का तैयारी कर रहा है बट उसका प्रॉब्लम है, मैथ उसका नहीं बन रहा है या फिर टेंशन है, तो आप उसे वीडियो को जरूर सेंड कर लें और उसे भी सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहें। चलिए चलते हैं बिना लेट किए हुए इस प्रश्नावली की ओर। स्टूडेंट्स, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है। तो चलिए किस तरीके से बनाते हैं इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बिना लंबी विभाजन क्रिया प्रक्रिया किए बताइए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसरण कहता है शांत है अथवा अशांत। क्वेश्चन तो डायरेक्टली यही आता है ऑब्जेक्टिव में, निम्न में से कौन शांत है या फिर कौन अशांत है। तो इसको हम लोग बनाते कैसे हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि शांत होता क्या है। हम लोग देख लेते हैं शांत क्या है और अशांत क्या है। स्टूडेंट्स, शांत और अशांत के लिए जो शर्त है वो इस प्रकार है कि अगर कोई संख्या है जैसे कि वो बटे के रूप में है, जैसे मान लेते हैं 2/5 एक संख्या है, ठीक है, भिन्न है, और अगर उसके आप जानते हैं कि नीचे वाले को हर कहते हैं और ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। ये तो आपको समझाना नहीं पड़ेगा, ये तो आप बाकायदा जानते हैं। कोई अगर भिन्न है और उस भिन्न में अंश और हर है, तो अगर हर में 2 पर पावर कोई भी संख्या है तो हम यहाँ पे n मान लिए 2 पर पावर n के रूप में है, यानी उसका जब तोड़ेंगे उसका जो घात होगा 2 पर पावर n के रूप में होगा, या फिर 5 पर पावर n के रूप में होगा, या फिर 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप में होगा। तो आप उसे शांत कहेंगे, ठीक है, आप उसे क्या कहेंगे, शांत, अन्यथा वो अशांत है। बस जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया वो यूं ही क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएगा, बल्कि वो आराम से शांत और अशांत जरूर मान के आएगा। और हर साल कम से कम 2-3 नंबर, 1 नंबर तो गारंटी है कि शांत और अशांत रहता ही रहता है। तो हम लोग इतना आसान क्वेश्चन को जानने के लिए क्यों देंगे, ठीक है। तो शांत होने का शर्त है 2 पर पावर कुछ रहे, शांत होने का शर्त है 5 पर पावर कुछ रहे, कुछ बोले तो n बोले तो कोई भी संख्या हो सकता है, या फिर 2 और 5 दोनों रहे, तब हम उसको शांत कहेंगे, अदरवाइज उसको क्या कह देंगे, अशांत कहेंगे। बिना लेट के प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्या कहता है, मेरे को ये क्वेश्चन दे रखा है ना, इसको हमको चेक करना है शांत है अथवा अशांत। इसके लिए कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, यहाँ लिख देते हैं हम सॉल्व, ठीक है। 1 नंबर को हम सॉल्व कर रहे हैं, 1 नंबर को, ठीक है। बस 3125 से नीचे, ऊपर छोड़िए, ऊपर जो है यूं ही रहने दीजिए और नीचे को साइड में आकर तोड़ लीजिए 3125, ठीक है, तोड़ लीजिए। जितने बार में कटेगा 5 बार में कटाते हैं, 56 30, यहाँ पे बच गया 1, 5 2 गुना 10, यहाँ पे बच गया 2, 25 25। फिर आइए 5 बार, 5 कम 5, 5 दूना 10, 25 25, फिर 5 बार, 5 दूना 10 और 25 25, फिर 5 बार। यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो 5 जो आ गया 31 25 के बदले में अब हम लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, कैसे 5 आए, 1 2 3 4 5, एक और 5 दे देते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देंगे 13/5 पर पावर कितना है, 5। अब देखिए जो हम लोगों ने आपको बताया पहले ही, शांत होने का शर्त 5 के घात के रूप में हो। यहाँ अगर देखेंगे तो 5 में कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन 5 के घात के रूप में है, तो बस कर दीजिए इसमें क्या, शांत हो गया आंसर। स्टूडेंट्स, अगर हम ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे बोर्ड में तो हमें बनाना है ऐसे, ठीक है, जिस प्रकार से बनाए। अन्यथा अगर 1 नंबर में पूछना है, ऑब्जेक्टिव में पूछना है, तो उसको हम लोगों को कहीं रफ में सॉल्व कर लेना है, नीचे देख लेना है, तो और देखने के बाद ये कर देना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नीचे खाली देखने से होता नहीं है, ऊपर अगर कटने वाला होता है तो उसको कटा देते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने 1 नंबर बनाया। आप 2 नंबर भी कर सकते हैं। यहाँ जैसे कि 2 नंबर है, इसको क्या करेंगे, 17/8 को तोड़ लेंगे साइड में, 2 4 दूना 8, फिर 2 2 दूना 4। बहुत सिंपल है। 2 पर पावर कितना आ गया, 2 कितना है 3, 2 के पावर के रूप में है, बस कर दीजिए भाई, क्या हो गया, ये शांत है, बस हो गया। आराम से बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, एग्जाम का समय बहुत कम है और हिसाब बहुत आसान है। आपको चाहिए कि सारा का सारा आप बनाएं, ये हम बनाएं, ये हम बनाएं, ये भी आप कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ये हिसाब में
2 पर पावर 3 है और ये गुना के रूप में है 5 और पावर 2, तो ऑलरेडी दे रखा है कि 2 और 5 के रूप में, यहाँ डायरेक्टली कर दीजिए शांत, इसमें तो बनाने की आवश्यकता है ही नहीं है। यहाँ पे भी चेक कर लीजिए, ठीक है। एक हम अच्छा सा हिसाब बताते हैं, यहाँ पे देखिए ये वाला जो कि अक्सर पूछा गया है और कंफ्यूज करता है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको चाहिए, हमने ये बनाया, ये अभी सॉल्व किए, ये 3 नंबर 4 5 ये तो अभी बता दिए, ठीक है। इधर का ये नंबर आप जरूर बनाएं और कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन शांत है और कौन अशांत है। हम चलते हैं ये वाला में जो कटने वाला है, हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिख देते हैं सॉल्व, ठीक है। इसको बनाते हैं, इसको बनाते हैं, यहाँ लिख देते हैं 6 बटे कितना 15, और साइड में आते हैं और 15 को तोड़ देते हैं। हथौड़े से तोड़िए, 3 5 या 15, हथौड़े से तोड़िए या फिर किसी से तोड़िए, इतना कर लिए। अब बताइए यहाँ अगर देखेंगे तो 3 और 5 के अलावा तो और कुछ आ ही नहीं सकता है, तो यहाँ 6 बटे 15, एक काम करते हैं डायरेक्टली लिख देते हैं, 15 को यहाँ लिख दीजिए 3 गुना 5। अब बताइए जो हम लोगों ने रोल लगाया था या फिर हम लोगों का जो नियम है कि 2 पर पावर या तो फिर कुछ संख्या आना चाहिए या फिर 5 पर पावर कोई संख्या आना चाहिए या फिर 2 गुना 5 के रूप में आना चाहिए, तभी शांत होगा। लेकिन यहाँ देखिए 3 आ गया। आप जरूर कमेंट करके बताएं ये शांत है या फिर अशांत है। आप हमें जरूर कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं शांत है अथवा अशांत है। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको शांत ही माना है, जो बच्चे ऑलरेडी पहले जानते हैं, लेकिन जो इस रूल के हिसाब से गया और ऊपर नहीं देखा, उन्होंने क्या मारा, जरूर अशांत मारा। चलिए ये अशांत नहीं बल्कि शांत है, क्योंकि यहाँ देखिए ये कट रहा है, 3 2 गुना 6 कट रहा है, 2 बटे 5, देखिए 5 आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, शांत हो गया। बहुत बच्चे ने अशांत ही मारा जो इससे पहले दिया जानता था। तो स्टूडेंट्स ऊपर में भी कभी कभी हमको देखना पड़ता है, अगर वो कट रहा है तो उसको कटाएंगे, खाली नीचे वाले को देख नहीं होगा, ऊपर वाले को भी हमको देखना है, ठीक है। उम्मीद करेंगे कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर कह दें कि शांत के लिए जो शर्त है उसका हर यानी आंश यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। और जो हर है वो हर किस रूप में होना चाहिए, या तो फिर 2 पर पावर कोई संख्या हो, या तो फिर 5 पर पावर कोई संख्या हो वो गुना के रूप में हो, या फिर 2 पर पावर कोई ऐसा हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ 5 पर पावर ऐसा हो। तो ये 3 स्थिति में शांत होता है, अदरवाइज अशांत। लेकिन भूलिएगा नहीं इसको, ठीक। क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है और 1 नंबर का हम लोग कंप्लीट किए, और इस तरीके का क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्या कहता है 2 क्वेश्चन, जिन विद्यार्थियों ने 1 नंबर का हिसाब बना लिया, अच्छे से समझ में आ गया, वो 2 नंबर उसके लिए बिल्कुल हलवा है। देखिए कहता है ऊपर दी गई प्रश्न उनमें उन परिमेय संख्या के दशमलव प्रश्नों को लिखिए जो शांत है। जो शांत है उसको लिखना है, उसको भाग देने के बाद कितना होगा, यानी बिना लंबी विभाजन किए हुए ही उसका पूरा का पूरा हमको भागफल लिख देना है। देखिए कैसे लिखते हैं, क्वेश्चन समझिए, पहले अंडरस्टैंड कीजिए। क्या कहता है, ऊपर दिए गए प्रश्न को क्या कीजिए, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रश्नों को लिखिए जो शांत है, यानी अशांत के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ जो शांत है उसमें ही लिखना है। जैसे हम लोग जैसे कि ये बनाए थे, इससे पहले हम लोगों ने 1 नंबर को सॉल्व किया था, हम अभी कर रहे हैं क्या नंबर सॉल्व, 2 नंबर। 1 नंबर 13 बटे 3125, इसको हम लोगों ने क्या किया था, शांत किया था, शांत था ना, जो कि हम लोग पहले किए शांत था। अब इसी को क्या करना है, बिना भाग दिए, जैसे आपको अगर बोल दिया जाए 2 बटे 5 है, इसका भागफल बताइए, तो बिना भाग दिए इसको भागफल बताना है। कैसे, चलिए देखते हैं हम लोग। लंबा विभाजन नहीं करना है, शॉर्टकट में क्या करना है, 13 अब बटे, इससे पहले तो हम लोग 31 25 को तोड़े थे इसे करके, ठीक। आपने पहले ही तोड़ा है 5 बार में, कितना 6 5 30 625, फिर 5 बार में 125, फिर 5 बार में 25, फिर 5 बार में 5, ऐसे करके तोड़ दिया था। हम वही लिख देते हैं यहाँ पे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 1 बार और 5 काटो 5 5 तो 5, ठीक है। अब देखिए कैसे बनाते हैं, बिल्कुल आप एक देख लीजिए, आप यूं ही बना लीजिएगा, सर छोड़िए हम तो ऐसे ही बना लेंगे इसको, ठीक है। क्या करेंगे, 13 यहाँ लिख देते हैं हम लोग 13, अब बेटे 5 जो है ना दोस्तों, यहाँ लिख देते हैं एक बार 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है शादी ब्याह, यानी शादी कराना है। देखिए कैसे, आप सोचेंगे सर ये पढ़ाई के बीच में शादी कहाँ से आ गया, देखिए आपको समझना है उसी तरीके कुछ। आप देखिए यहाँ पे देखेंगे तो 5 कैटो है, 5 तो है, तो जितना नीचे वाला रहेगा ना
उतना हमको गुना करना उतना के साथ। जैसे यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 तो दीजिए ऊपर भी, गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, और जितना आप ऊपर दिए हैं उतना नीचे भी दे दीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना। अब आप पूछेंगे ये क्या कर दिए, ये करे है क्या, आपको समझ में जरूर आएगा। हम चाहते हैं कि नीचे अगर 1 के बाद 0 0 खाली हो तो उसको भाग देना बहुत ज्यादा आसानी होता है, भाग नहीं देना पड़ता। जैसे अगर मेरे पास कोई संख्या है, ये संख्या, इसको तो भाग देना बहुत आसान है। कैसे? 1 के बाद कितना 0 है, 3 0 है, तो हम ऊपर वाला संख्या को लिख लेंगे, और 1 के बाद 3 0 है, उसलिए 3 संख्या छोड़ देंगे। एक संख्या ऑलरेडी है, 2 संख्या 3 संख्या, और यहाँ पॉइंट लगा देंगे। 1 के बाद 3 पॉइंट के बाद 3 संख्या, आप पॉइंट दिखाने के लिए 0। अब फिर अगर इसको उड़ाएंगे तो 1 के बदले में, इस पॉइंट के बदले में 1, कितना 0, 3 0, और इसको अगर लिखेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, 1 बटे फिर 1000। देखिए दोस्तों, बहुत आराम से देखिए, इससे हम लोगों ने ये कर लिया, और इससे हम लोगों ने क्या कर लिया, यानी ऐसा अगर रहता है तो भाग देना बहुत आसान है। ऐसा अगर रहता है मतलब कि अगर नीचे 1 के बाद कोई संख्या ना रह के 1 के बाद खाली 0 रहे, उसको भाग देना बहुत ही सिंपल है। तो वही हम नीचे हम 0 लाना चाहते हैं, तो क्या किए, शादी ब्याह करवाए, मतलब कि जितना 5 था उतना 2 लाए, जितना ऊपर दिए उतना नीचे दिए। ऐसा करने से ऊपर नीचे कट जाएगा, 1 आ जाएगा, एक को ही संख्या से गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए गुना करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 2 दूना 4 2 गुना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। एक बार फिर देखिए, 2 2 गुना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 2 गुना 32 32 आया, सॉरी 32, 13 गुना 32 ऊपर हो गया। अब नीचे देखिए, शादी ब्याह करवाएंगे, बताइए, 5 गुना 2 10, फिर 5 गुना 2 गुना का रूप दे दीजिए 10, फिर 5 गुना 2 गुना 10, कितना पांचवा, फिर 5 गुना 2 10, फिर एक बार 5 गुना 2 10, ऐसे कर दिए 10 10 10। क्योंकि यार देखिए, 5 को 2 से गुना करोगे 10 होगा, फिर 5 को 2 से गुना करोगे 10 होगा, ऐसे करके कर देंगे हम लोग, और उसके बाद ऊपर गुना कर देंगे, 32 गुना 13 करेंगे, तो 13 गुना 32 करते हैं हम लोग आराम से। 3 गुना 6 2 हो गया, 13 3 39 हो गया, 6 हो गया, 9 2 11 के एक हाथ में रहा, 416, कितना आ गया 416। गुना करके हम नीचे 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, तो कितना हो जाएगा 1, कितना 0 हुआ, गुना करना तो बहुत आसान होता है, 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0। अब देखिए, जब ऐसा आ गया, 1 के बाद 0 0 आ गया, तो इसको भाग देने में आसानी होता है बहुत ज्यादा। कैसे? तो 1 के बाद है मेरा 5 0, और ऊपर में है 3 संख्या, तो पहले हम लिख देते हैं 416 को, और जितना संख्या ना उतना के बाद उतना संख्या छोड़ देंगे। जैसे 5 0 है, उधर से 5 संख्या छोड़ेंगे ऊपर वाले का, 1 2 3, और नहीं है संख्या और, इसलिए 1 0 पढ़ाएंगे, 4 यहाँ पे 5, और यहाँ पे देंगे पॉइंट। नीचे 1 के बाद कितना 0 था, 5 0, इसलिए यहाँ पे 5 संख्या छोड़ दिए, 3 ऑलरेडी था, 0 पूरा करके हम 5 कर दिए, और यहाँ पे दिए 0, ये पॉइंट को दिखाने के लिए। बस यही हो गया इसका आंसर। 10% ऐसा निकल जाता है, बहुत ही आराम से हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोगों ने शादी ब्याह करा करके इसका आंसर आराम से कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं, अगर आपको समझ में आया होगा तो आप जरूर हमें कमेंट में बताएं कहाँ से समझ में आ गया है। फिर एक बार हम एक और समझा देते हैं, उसके बाद आपको शायद 100% समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन को देख लीजिए, ये ऑलरेडी क्या था, शाम था, इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं, इसी को हम लोग कर देते हैं इसको सॉल्व। 23 बटे क्या है, 2 पर पावर 3 है, ठीक है, यानी 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे है। अच्छा, 5 पर पावर 2 है, मतलब क्या 5 गुना 5 गुना 5। आप बताइए, इसको अगर हम लोगों को इसका 0.% लिख देना है पूरा पूरा, यानी भाग देके कितना आएगा वो लिखना है, तो इसके लिए हम लोग पहले जो है ना पति पत्नी, उसको हम लोग पहले रख देते हैं, किसके साथ किसका रिलेशन होगा। जैसे मान लेते हैं इसके साथ इसका हो गया, ये मान लीजिए पत्नी है और ये मान लीजिए पति है, रिलेशन हो गया। इसी प्रकार इसके साथ इसका रिलेशन हो गया, ठीक है, लेकिन एक तो बच गया, इसका रिलेशन हो गया, एक बच गया, क्या बचा, 1 2 बचा, इसके लिए एक 5 लगाइए, पति लगा दीजिए, 5 को पति मान लीजिए, ठीक है। इसको कोई बुरा नहीं मानने का है, इसको समझने का ये ट्रिक है, समझने का तरीका है ये, ठीक है। किस तरीके से समझते हैं वो खाली समझिए। यहाँ पे जो है ना क्या कर दिए, हाँ 2 को 5 से कर दिए, और फिर 2 को 5 से कर दिए, इसका तो जोड़ा लग गया, बट यहाँ पे बेचारा ये अकेली रो रही है, तो इसके लिए एक 5 लाइए, एक 5 और फिर एक 5। ऊपर में जो लाइएगा ना वो नीचे भी देना है, क्योंकि कटने के बाद फिर 1 आ जाएगा, तो मेरा उतना ही संख्या बच जाएगा।
अब 23 पंजे कर दीजिए, 5 दिया 15 के 5, मेरा 1 और 2 पंजे 10 और 1 11, कितना आ गया 115। ठीक है, गुना देख लीजिए, 5 दिया 15 के 5 मेरा 1 और 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक 115। आप देखिए गुना कीजिए, जिसके साथ इसका शादी ब्याह करवाए थे उसको गुना कीजिए, 5 2 10, गुना है तो गुना, फिर 5 2 10, गुना है तो गुना, और फिर जो अकेला बचा था इसके लिए हम लोग 5 लाए थे, 5 2 10। बस यहाँ लिख दीजिए 115। ठीक है, अब बेटे 1 गुना 1 कीजिएगा तो कितना होगा 1, कितना जीरो है 3 जीरो। ठीक है, 3 जीरो। अब बताइए यहाँ पे देखिए 1 के बाद 3 जीरो है, ऊपर में 3 ही संख्या है, तो हम पहले ऊपर वाला संख्या उतार लेते हैं। अब 3 ही संख्या, तो 3 तो ऑलरेडी हो गए, यहाँ पे आप लगा दीजिए पॉइंट, और पॉइंट को दिखाने के लिए यहाँ पे पॉइंट थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद करेंगे कि आपको शादी ब्याह वाला बहुत ही पसंद आया, और अगर आया है तो आप कमेंट में जरूर बताएं जैसा समझ में आया, और एक लाइक जरूर कर लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। उम्मीद करेंगे जो जो हिसाब यहाँ पे शांत है ना, वो आराम से आप बना सकते हैं, जैसे ये भी आराम से कर सकते हो आप। एक बार अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आ गया ना, तो आप आराम से बना सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला हिसाब की तरफ चलते हैं। अगला हिसाब में क्या कहता है, देखिए 2 हम लोग कर लिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है उसको देख लेते हैं। कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रश्न नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए जो है ना निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या फिर नहीं है। यदि परिमेय संख्या है और P बटे Q के रूप में है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहोगे, यही हमको कह रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, तो देखना है कि जो मेरा अपरिमेय संख्या होता है ना, मान लेते हैं इस रूप में कोई संख्या है, और आपको ये देखना है कि परिमेय है और फिर अपरिमेय है। उसके लिए सिर्फ यही है कि आप देखिए कि पॉइंट के बाद कोई संख्या रिपीट तो नहीं हो रहा है लगातार। रिपीट बोले तो अभी 1 है तो फिर अगला 2 हो गया, फिर अगला 3 हो गया, ऐसा। जिससे मान लेते हैं कि यहाँ पे देखिए 1 2, यहाँ पे 1 0 था, यहाँ पे डबल 0 हो गया, यानी 1 2 के बाद 1 0, फिर 1 2 के बाद डबल 0, फिर 1 2 के बाद ट्रिपल 0, फिर 1 2 के बाद 4th 0, इसी प्रकार से ये बढ़ते जाएगा। ये पैटर्न को समझिए। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव में हो या फिर सब्जेक्टिव में, तो आप वहां पे आंख बंद करके, आंख बंद करके कैसे लिखेंगे, आंख खोल करके वहां लिख दीजिए कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या लिख दीजिए, अपरिमेय संख्या। बस हो गया आंसर। आप बताएं हमें, एक आपको हम दे रहे हैं, आप बताइएगा जरूर कि ये परिमेय होगा फिर अपरिमेय होगा। जैसे 1 3 1, ठीक है, फिर 0 3 1 1, सॉरी 3 1 देते हैं, 3 1, फिर 0 0, फिर 3 1 0 0 0 डॉट डॉट डॉट। आप हमें जरूर बताएं कि ये संख्या परिमेय है या फिर अपरिमेय। ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछा जाता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे दशमलव के बाद अगर कोई संख्या कंटिन्यू रिपीट हो रहा है और एक एक करके लगातार बढ़ रहा है, तो वैसी संख्या को हम बोल देंगे अपरिमेय। यहाँ देखिए पॉइंट के बाद कोई संख्या ना रिकरिंग है, कुछ है, तो पॉइंट उड़ाओगे ऑब्वियसली क्या आएगा, ये परिमेय संख्या है, इसको आप मार दो परिमेय संख्या। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका उत्तर कैसे करना है। इसका तो हो गया, बीच वाले का हो गया, अपरिमेय खाली मारना है। यहाँ पे लिख देना है सबसे पहले इसके बारे में कि ये क्या है, परिमेय है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम लोग परिमेय, परिमेय लिख दिए। अब बताइए शांत है क्या अशांत है। शांत क्या होता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ देखिए इसके ऊपर रेखरिंग है, मतलब ये क्या है, शांत नहीं है, अशांत है। और ये मेरा शांत है, पूरा पूरा जो कट जाता है ना पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद जब कोई संख्या पूर्णतः कट जाता है तो उसको बोलते हैं शांत, और जब नहीं कटता है तो उसको बोलते हैं अशांत। तो यहाँ देखेंगे तो आप ये शांत नजर आ रहा है। शांत जब है तो हम कह सकते हैं ना इसके यहाँ लिख देंगे, इसके Q के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड 2 पर पावर n या 5 पर पावर n या 2 पर पावर n गुना 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप का होगा। बताइए, इससे पहले जो हम लोग बोले कि शांत होने का शर्त है, तो ये तो शांत है ना, कैसे पता चला, क्योंकि देखिए ना आपको यहाँ पे रेखरिंग वगैरह कुछ नहीं है, ना ही डॉट 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 है। जब शांत है तो हम कहेंगे कि इसके Q का अभाज्य गुणनखंड इतना के रूप में होगा। बस ये लिख देना इसका आंसर। ये हमको क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा था।
इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर, अगर हम इसको तो करेंगे, इसको तो कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे लिख देना भाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय होगा तो उसका पी और क्यू में जाना ही नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, शांत अशांत यहाँ रेख लगा हुआ है, इसको बोल देंगे ये क्या है, अरे पहले बताइए परिमेय है क्यों परिमेय है। रेख रिंग वाला परिमेय नहीं होता है, जरूर होता है। जैसे मान लेते हैं 1/3 है, 1/3 इसको अगर भाग दोगे तो 0.03 दिया कितना हो जाएगा, 0, ठीक है, 3 दिया 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 3 आते जाएगा रेख रिंग, तो यहाँ पे 3 पे रेख रिंग लगाते हैं, क्या परिमेय नहीं होता, रेख रिंग वाला परिमेय नहीं होता है, जरूर होता है। ये मेरा परिमेय है, यहाँ लिख देंगे परिमेय है, ठीक है, यहाँ लिख देंगे क्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अच्छा परिमेय तो लिख देंगे, तो इसका क्यू का अभाज्य गुणनखंड यानी P/Q जो होता है, तो इस क्यू के बारे में क्या कहोगे, तो एज इट इज जैसे यहाँ लिखे हैं अभाज्य गुणनखंड इतना के रूप में होता है, यहाँ बोलेंगे इसके क्यू के अभाज्य गुणनखंड, क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n 5 पर पावर n या 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप का नहीं होता, रूप का नहीं होता। इस तरीके से हम लोग कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग जो है कंटिन्यू 1.4 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया। और आपको साउंड क्वालिटी कैसा हो रहा है या फिर यूं कहें कि वीडियो क्वालिटी कैसा हो रहा है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें और आने वाले वीडियो का इंतजार जरूर करें। तब तक के लिए अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।